उस दिन बेहतरी उससे कहेंगे ए खुदा, लेकिन वो उनसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और ऐसा ही आजकल के चर्चेस में होता है। बहुत से लोग हर इतवार को चर्च जाते हैं या जब भी वो चर्च जाते हैं उसी खादिम से वही कलाम सुनते हैं और बार बार उस कलाम को सुनते रहते हैं और उस कलाम को कबूल नहीं कर पाते। उनके लिए कोई उम्मीद नहीं और हम ऐसी जनरेशन में से हैं जो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। ये खुदा का रहम है कि हम अब तक महफूज हैं। आज की जनरेशन में उस पाकीज़गी की कमी है जिसकी मदद से वो खुदा को देख सकते हैं, यानी वो खुदा को जान सकते हैं। उनके पास वो रास्तबाजी नहीं है जो उन्हें फिरदौस में लेकर जाएगी। इसलिए खुदावन ये कहता है कि अदालत के दिन बहुत से क्रिश्चियंस ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन यीशु मसीह उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। हत्ता कि ये लोग मसीह यीशु से ये भी कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला या तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात नहीं किए। ये खुदावन की नज़र में बदकार होंगे क्योंकि उनके पास वो पाकीज़गी नहीं जो उन्हें खुदा को देखने में मदद दे। और इसका मतलब ये भी बनता है कि बहुत से लोग जो चर्च में जाते हैं और इस बात पर यकीन करते हैं कि हम बचाए गए हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नजात याफ्ता भी हैं, क्योंकि उनके ईमान का सबूत उनकी पाकीज़गी से नजर आता है। बाइबल ये कहती है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। एक चर्च मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा फेलियर ये होगा कि आप कितने अरसे से चर्च जा रहे हो लेकिन फिर भी आप जहन्नुम में जाएं, क्योंकि आपने अभी तक अपने ईमान की जंग नहीं लड़ी, अपने ईमान का सबूत नहीं दिया और उस हमेशा की ज़िंदगी को कबूल नहीं किया। आप शायद इस चीज़ को समझ लें कि आप एक पाकीज़गी के साथ ही यीशु मसीह को जान सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, क्योंकि बाइबल ये साफ साफ बताती है कि बहुत से रास्तबाज ऐसे हैं जो जहन्नुम में डाले जाएंगे। बाइबल में जब ये लिखा है क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह हमें ये सिखा रहा है कि उनमें से बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो ज़िंदगी को भी पाएंगे। इसलिए दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे क्योंकि हम मसीह यीशु को जानते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो उन्हें खुदा से दूर ले जाती है, और वो यही सोच कर चलते हैं कि हम जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उनके पास उनके ईमान का कोई सबूत नहीं है। जैसा कि खुदा का कलाम ये कहता है कि वो उन्हें ए खुदावन कहकर पुकारते थे, लेकिन उनमें से किसी की भी जिंदगी ऐसी नहीं थी जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। और उस दिन खुदावन उनसे ये कह देगा कि ए बदकारों मेरे पास से चले जाओ। यानी वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जो होंठों से तो उसका इकरार करते थे और उसके नाम से मौजज़ात भी करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते थे और उनके दिल खुदा से दूर थे। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजहबी क्रिश्चियंस हैं, यानी वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते लेकिन होंठों से उसका इकरार करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम हर संडे चर्च जाते हैं या फिर मखसूस दिनों में चर्च जाते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर हैं। वो ये समझते हैं कि वो यीशु मसीह को जानते हैं तो इसलिए वो आसमान पर उठाए जाएंगे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि बेहतर ये जो उसके नाम का इकरार करते हैं उनसे वो ये साफ कह देगा कि मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि उसके पाने वाले थोड़े हैं। यानी बाइबल साफ साफ इस बात को जाहिर करती है कि हर एक जुबान जो खुदा को खुदा कहकर बुलाती है ज़रूरी नहीं कि वो उसके साथ बादशाही भी करेगी, यानी उसकी बादशाहत में भी होगी। यानी साफ अल्फाजों में अगर कोई ये कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सच्चा मसीही है। अगर आप खुदा के कलाम में पढ़ें तो वहाँ लिखा गया है कि सदूम और गमूरा में बहुत ज़्यादा गुनाह था, लेकिन बाइबल ये कहती है कि अदालत के दिन सदूम और गमूरा का हाल बर्दाश्त के लायक होगा। आज हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने जहनों को नया बनाएं और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि खुदावंद हमसे किस कदर मोहब्बत रखता है और वो जल्द इस दुनिया में आने वाला है, और वो हमारी ही खातिर इस ज़मीन पर आया और इंसानों के दरमियान रहा। उसने हमारी ही खातिर सलीबी मौत गवारा की ताकि हम सब बचाए जा सकें। खुदा का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि वो इस नापाक ज़मीन में से नापाक आदमी को चुनता है और उसे पाक बनाता है और दोबारा से इस नापाक दुनिया में उसे रहने देता है
اور پھر بھی وہ انسان پاک رہتا ہے۔ یسوع مسیح ہمیشہ سے ہی بندگی کے لائق ہیں۔ اگر آپ اس کی صلیبی موت کو دیکھیں تو ایسا کوئی انسان نہیں کر سکا، یہ اس کا ہم پر فضل ہے۔ اگر وہ چاہتا تو بے شک وہ ایسا نہ کرتا، لیکن اس نے یہ ہماری خاطر کیا، اس لیے ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا اور اسے ہی اپنا خدا جانے گا، اور وہ ہمیشہ سے ہی تعظیم کے لائق ہے۔ بے شک آپ اسے وہ تعظیم دیتے ہو یا نہ دیتے ہو، لیکن وہ اس تعظیم کے لائق ہے۔ آج کل چرچز میں جو کلام دیا جا رہا ہے وہ یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں نہیں، بلکہ معجزات یا طرح طرح کی پیشن گوئیوں کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج یسوع مسیح کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور وہ جہنم کے دروازے تک پہنچتے جا رہے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، یا ہمارا ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ کرسچینٹی ٹرو ہے، بلکہ ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ بادشاہت میں ہوں گے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آج کل چرچز میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو نجات کے بارے میں سکھاتی ہو۔ اگر بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی اس کے باپ کی مرضی پر چلتا ہے صرف وہی اس کی بادشاہی میں داخل ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی قابلیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ نہیں سکھا رہے، بلکہ وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر کوئی اس پر سچے دل سے ایمان لایا ہے اور اسے قبول کیا ہے اور وہ روح القدس کی قدرت کے مطابق چل رہا ہے اور وہ مسیح یسوع میں ایک نیا مخلوق بن چکا ہے، تو اس کی زندگی، اس کا رہن سہن چینج ہو گیا ہے۔ یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ ایک سچے مسیحی ہیں تو آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، اور یہی خدا کی مرضی ہے۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت، اس نے ان سے کہا، جا فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتر یہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے۔ آئیے ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم سب اس کے وسیلہ سے نجات پا سکیں، ہم سب تجھے جان سکیں۔ اے باپ، تمہیں حکمت اور دانائی سے معمور کر تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اے باپ، تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اے باپ، تمہاری ذہنوں اور سوچوں کو نیا بنا تاکہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہریں اور اپنے تمام تر گناہوں کو ترک کر کے تجھے قبول کر سکیں۔ اے باپ، تمہارے آگے آگے چل اور ہم تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے بنے۔ تو ہماری رہنمائی کر اور ہمیں سیدھے رستے پر لے چل، تاکہ ہم نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔ اے باپ، تم حکمت اور دانائی دے تاکہ ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو اور ہر ایک گھٹنا تیرے حضور جھکے اور تجھے ہی اپنا خدا جانے۔ اے باپ، تو ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر اور تمہیں حکمت اور دانائی دے تاکہ ہم تیرے کلام کو قبول کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے۔